हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने तहलका मैथ वाली संदीप सर में। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, नया कल से कुछ नया। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? भिन्न। हम थोड़ा उससे आगे चलेंगे आज। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था? एलसीएम भिन्न। क्या पढ़ा था? एलसीएम भिन्न। अब क्या पढ़ेंगे हम उससे थोड़ा आगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कल का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, 7/9, 8/11, 13/15 और 17/19 को आरोही क्रम में लगाएं। ठीक है, 7/9, 8/11, 13/15, 15/17 को आरोही क्रम में लगाएं। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ। ठीक है, तो हमारे पास कई तरीके हैं। एक क्या है? क्रॉस मेथड। क्या है? क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड क्या करता है? इससे इसका गुणा कर देंगे और इससे गुणा कर देंगे। तो इससे इसका गुणा किया, 7 × 11 कितना हो गया? 77। 8 × 9 किया तो कितना हो गया? 72। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा कौन है? 77। तो 77 किसका आया है? यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन होगी? ये वाली। कौन होगी? ये वाली। ठीक है, तो ये इससे छोटी होगी, इसको हटा देंगे। अब क्या है? इससे और इसका कंपेयर कराएंगे, इससे और इसका कंपेयर कराएंगे। तो इससे इसका क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे। तो 15 का 7 से गुणा करेंगे तो 15 × 105। ठीक है, इस 9 का मतलब 9 का 13 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 13×9 170। अब 105 बड़ा है, 170 है। 170 बड़ा है, पर 170 यहाँ आया है कि यहाँ पर आया है? 170 यहाँ पर आया है। तो इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? ये वाली। तो इसको भी बैठा देंगे। अब कौन रहा? ये दोनों। अब इन दोनों में करेंगे। ठीक है, इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 × 9 करेंगे तो 19 का 7 16 की 5, 19 और 5 कितना हो गया? 24। ठीक है, अब इसका इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसका इससे करिए 15 × 17, 17×5 = 85, 17×5 = 85, 8, 17 × 17, 17 8 कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। अब इन दोनों में देखिए बड़ा कौन? इन दोनों में बड़ा कौन है? अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 255। कौन है? 255 बड़ा है। तो 255 कहाँ से आया है? यहाँ से आया है, यहाँ से आया है। 255 में इनका गुणा किया है तो कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी होगी? ये वाली। ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? मेरी ये वाली। सबसे बड़ी भिन्न है 17/19। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी मेरी? 17/19। अब बात हम छोटी करते हैं तो ऐसे हम क्रॉस मेथड लगा लेंगे तो हमारी क्या है? छोटी भिन्न निकल आएगी। अब क्या है? हम इनका क्या लगाएंगे? क्रम लगाएंगे। तो क्रम लगाएंगे तो कौन सा तरीका अपनाएंगे? दूसरा वाला। कौन सा? एलसीएम वाला। यहाँ पर हम एलसीएम वाला तरीका अपना रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम वाला तरीका क्या कहता है? सबसे पहले एलसीएम वाला तरीका कहता क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? इन नंबर्स का क्या लेंगे? अंतर। क्या ले लेंगे? अंतर। संख्याओं को क्या ले लेंगे? इनका अंतर। तो 7 और 9 का, 7 और 9 का अंतर कितना है? 2। कितना है? 2। 8 और 11 का अंतर कितना है? 3। 13 और 15 का अंतर कितना है? 2। 17 और 19 का अंतर कितना है? 2। अब क्या करेंगे? इन नंबर्स का क्या लेंगे हम? एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से भाग देंगे। ठीक है, अब 2 निकाल देंगे, 3 से दे देंगे और जब तक देते रहेंगे जब तक 1 ना आए। यहाँ पर 1 1 आ गए तो हम क्या करेंगे? इन नंबर से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा किया तो कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया इसका? कितना आ गया एलसीएम?
6 आ गया। कितना आ गया एलसीएम इसका 6 आ गया। अब क्या करेंगे, जो अंतर है ना उसका क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, अंतर का इसमें भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग मैंने 6 में दिया, कितनी बार गया, 3 बार। कितनी बार गया, 3 बार। अब 3 का गुणा किससे करेंगे, इसके ऊपर वाले नंबर से। किससे, इसके ऊपर वाले नंबर से। 3 का गुणा हमने इससे कर दिया तो कितना आ गया 21। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे, कितनी बार गया, 2 बार। 2 को गुणा किससे करेंगे, 8 से। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे, कितनी बार गया, 3 बार। 3 का गुणा किससे करेंगे, 13 से। ठीक है, अब इसका इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 का गुणा किससे करेंगे, 17 से। कितना हो गया, 51। अब बात करेंगे कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा है। जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे बड़ी भिन्न है। जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे बड़ी भिन्न है। जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे छोटी भिन्न है। तो हम क्रम लगाएंगे आरोही। आरोही क्रम कैसा होता है, बढ़ता हुआ क्रम। कैसा होता है, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम लगाएंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है मेरा यहाँ पर, 16। कितना है, 16। पर 16 कौन सी भिन्न का है, इस बार भिन्न का है। सबसे छोटा क्या हो गया मेरा, 8/11। कितना हो गया, 8/11। अब इससे बड़ा कौन सा है इनमें, 21। 21 किसका है, 7/9 का। कितने का, 7/9 का। अब इससे बड़ा कौन सा है, 39। 39 किसका है, 13/15 का। ठीक है, और लास्ट भाग में 51, 17/। ये क्या है, इसका बढ़ता हुआ क्रम। ये क्या है, मैंने आरोही क्रम लगा दिया। सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, आगे होगा बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लिया हमने 47/55, 37/41, 67/75, 43/51 और 53। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से करेंगे। क्या, एलसीएम मेथड। भाई हम इसका इससे गुणा करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। हमको क्या बाड़े याद तो नहीं है, क्या हमको कोई बाड़े याद तो नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे, अपना एलसीएम मेथड लगाएंगे। क्या, एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लेंगे, नंबर्स का, क्या लेंगे, नंबर्स का अंतर। इन दोनों का अंतर कितना है, 8। कितना है, 8। इन दोनों का अंतर कितना है, 4। इन दोनों का अंतर कितना है, ठीक है, इन दोनों का अंतर है 8। और इन दोनों का अंतर कितना है, 8। और इन दोनों का अंतर कितना है, 4। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 6। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम अंतर ले लिया हमने। इन दोनों का अंतर कितना है, 8। इन दोनों का अंतर है 4। इन दोनों का अंतर कितना है, 4। इन दोनों का अंतर कितना है, 8। इन दोनों का अंतर कितना है, 6। अब क्या करेंगे, इन नंबर्स का क्या लेंगे हम, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम का तरीका बताया है मैंने। ठीक है, इन नंबर्स का एलसीएम कितना आ गया, 24। कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, तो इन नंबर्स में कितना आ गया, एलसीएम 24 आ गया। 24 में 8 का मैंने भाग किया, कितनी बार गया, 3 बार। कितना बार गया, 3 बार। अब 3 का गुणा किससे करेंगे, इसके ऊपर वाले नंबर से। इसके ऊपर वाले नंबर से। तो कितना आ गया, 7 × 21 का 1 हम चला में 2 4 × 12 2 14। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे, कितनी बार गया, 6 बार। 4 का कितनी बार गया, 6 बार। और 6 का गुणा किससे करेंगे, 37 से। किससे करेंगे, 37 से। 7 × 42 का 2 16 × 4 6 × 18 और 4 कितना हो गया मेरा, 22। ठीक है, अब इसका देखेंगे, इस 8 का देखेंगे कितनी बार, इसमें कितनी बार जा रहा है, 3 बार। तो 3 का गुणा करेंगे इससे, 67 × 3 कितना आ गया, 7 × 21 का 1 16 × 2 18 और 2 20। कितना हो गया, 18 2 20। अब कौन रह गया, या फिर 8 का 3 बार गया। तो हम किससे करेंगे, इससे गुणा कर देंगे, इसका 3 से। 3 का 9 3
12। अब 6 रह गया, 6 का कितनी में जा रहा है 4 बार, तो 4 गुणा किससे करेंगे हम 53 से। 4 3 12 का 2 हौसला भी 1, 4 5 20 और 21, क्या होगा 20 और 21। अब देखेंगे इनमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, क्या लगाएंगे इसका आरोही क्रम लगा देंगे, क्या लगाएं आरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम क्या कहता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। अब इनमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है मेरा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इसको देगा इसको देगा इसको देगा इसको देगा और इसको भी देख लिया, तो इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है मेरा 129। पर 129 नंबर तो लिए ये भिन्न का है, और ये भिन्न किसकी है 41/51 का। तो सबसे पहले हमको ले लिया 43/51। ठीक है, अब इससे बड़ा कौन 141, 141 किसका इसका। ठीक है, अब इससे बड़ा कौन हो जाएगा 201, कितना हो जाएगा 201, 201 पर किसका है 76/75 का। ठीक है, अब इससे बड़ा कौन 212, 212 किसका है। ठीक है, अब क्या है लास्ट रह गया ये हमारा। ठीक है, तो ये मैंने क्या लगा दिया आरोही क्रम, ये मैंने क्या लगा दिया आरोही क्रम। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले टाइप पे। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं हम क्या पढ़ेंगे दशमलव भिन्न, क्या दशमलव भिन्न। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेसिमल भिन्न, क्या बोलते हैं डेसिमल भिन्न। अब दशमलव भिन्न कितनी प्रकार की होती है हमारी, एक दो प्रकार की होती है। पहले हम जानेंगे इनको दशमलव भिन्न होती कैसे हैं। ठीक है, तो दशमलव भिन्न कैसी होती है। ठीक है, अब कोई भिन्न होगा उसका अंश होगा और क्या होगा उसका हर होगा। ठीक है, हर हमेशा 10 या 10 की घात में होना चाहिए, या फिर हर को 10 की घात में बनाएं। ठीक है, अब बात है बनाएं कैसे, बात आती है बनाएं कैसे। ये तो मैंने लिख दिया कि हमें हमेशा 10 या 10 की घात में होना चाहिए, बट होगा कैसे, तो होने के लिए क्या है हम इसको बोलेंगे भाई हो जा। अब ये बोलेगा हम क्यों हो जाएंगे, हम बोलेंगे भाई देख बनाते हैं तेरे को। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है 6/10। ठीक है, अब हर में क्या है 10 है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होता तो क्या करते हैं इसको 10 बनाते। ठीक है, तो अभी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 0 है तो कितने अंकों के बाद पॉइंट लगेगा 1 के बाद, तो इसका क्या हो जाएगा भिन्न 0.6, कितना हो जाएगा 0.6। आगे एग्जांपल ले लेते हैं अगला। ठीक है, यही मैंने 6 को फिर ले लिया और अब कितना ले लिया 100, कितना ले लिया 100। अब कितनी जीरो है नीचे 2, कितनी है 2, तो पॉइंट ऊपर कितना लगेगा 2 के बाद, कितने बार लगेगा 2 अंकों के बाद, तो मैंने देखा 0.06। तो अंक किधर से गिनते हैं हम, आगे से नहीं गिनते, अंक गिनते हैं पीछे से। तो एक अंक दूसरा अंक उसके बाद पॉइंट। ठीक है, आगे फिर एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसी को 6 को ले लेता हूं, फिर मैं ले लिया 3 0, कितना 3 0। अब पॉइंट कितने के बाद लगेगा, अब पॉइंट लगेगा 3 के बाद, कितनी बार 3 के बाद, और 3 के बाद पीछे से लगेगा, कैसे पीछे से। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे उस नंबर को ले लेंगे, क्या ले लेंगे नंबर्स को ले लेंगे। तो मैंने नंबर को ले लिया, अब हम पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि हमको कितने के बाद लगाना है 3 के बाद लगाना है। ठीक, तो एक अंक है तो 2 अंक कहाँ से आएंगे, हम क्या करेंगे 2 अंकों को शून्य मान लेंगे, क्या मान लेंगे शून्य मान लेंगे। तो हमने 2 अंकों को माना 0 1 2। अब हमारे कितने अंक हो गए, अब हमारे हो गए 3 अंक, कितने हो गए 3 अंक। तो 3 अंक के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया। अगर ऐसे पॉइंट लगाओगे तो भी राइट होगा, पर ये अच्छा नहीं लगता, तो क्या करते हैं इसके आगे एक 0 पॉइंट लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद
नंबर से का कितना भी बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसी भिन्न होगी, नॉर्मल सी भिन्न होगी। हमको पहचान लिया कि पॉइंट कैसे लगेगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम क्या, अब देखिए दशमलव, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न, साधारण भिन्न बनाना। क्या, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न बनाना। अब बात आई दशमलव भिन्न कैसे होंगी, ये मैंने एग्जांपल तो करा दिए। ये कैसी भिन्न है, दशमलव भिन्न है। अब दशमलव को क्या बनाएंगे हम, साधारण। ठीक है, अब ये एग्जांपल है ना, ये वाले, ये कैसे हैं, दशमलव भिन्न। और जो भिन्न से हमने ये एग्जांपल बनाए वो कैसे भिन्न है, हमारी साधारण भिन्न। तो हम इनको ही ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, इनको ही ले लेते हैं। मैंने लीजिए 0.6। ठीक है, अगर मैं इसको, ये कैसी भिन्न है, दशमलव भिन्न। कैसी भिन्न, दशमलव भिन्न। मैं इसको क्या बनाऊंगा, साधारण भिन्न बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, साधारण भिन्न बनाऊंगा। तो साधारण भिन्न बनाऊंगा तो क्या करूंगा, ठीक है, अब कितना पॉइंट है, कितना अंक के बाद पॉइंट है। हमने जैसी पॉइंट बढ़ाता, एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कितने जीरो लेंगे नीचे, क्योंकि जितने अंक के पहले पॉइंट होंगे ना उससे। अब इससे पहले क्या है, एक के बाद है। ठीक है, तो 6। ठीक है, अब पॉइंट से पहले क्या है, एक के बाद है, तो कितनी जीरो, एक। ठीक है, अब आगे हम इसको और सॉल्व करेंगे तो काट में 2 से 3 बार और 2 से 5 बार। अब कट नहीं रहा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे इसको ले लेते हैं, इसके वाले एग्जांपल को 0.06। ठीक है, अब बात आई 6 को तो यहीं रख लो। क्या है, 6 को यहीं रख लो। अब क्या करेंगे, नीचे कितना आएगा, क्या आएगा, नीचे कितना आएगा। तो मैंने देखा अंक, अंक से पहले कितने के बाद पॉइंट है, 1 2, कितने के बाद है, 2। तो मैं कितनी जीरो बढ़ाऊंगा नीचे, 2। कितनी जीरो बढ़ाऊंगा नीचे, 2। ठीक है, आगे हम तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 0.006। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस 6 को तो वहीं रख लो, ऊपर कहाँ रख लेते हैं, ऊपर रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, पॉइंट के बाद कितने अंक है हमारे, कितने अंक है, 3। ठीक है, अब जीरो के क्या पॉइंट के बाद अंक हो जाता है, क्या होता है, अंक हो जाता है। तो मैंने देखा 1 2 3, तो मैं कितनी जीरो बढ़ाऊं, 1 2 3। ठीक है, भिन्न होगी हमारी। ठीक है, दशमलव से साधारण भिन्न। कैसे, दशमलव से साधारण भिन्न। ठीक है, अब आगे देखें, अब क्या होगा, साधारण से क्या बनाएंगे, दशमलव। साधारण से दशमलव भिन्न बनाना। ठीक है, क्या, साधारण से दशमलव भिन्न बनाना। अब देखो हम कैसे बनाएंगे साधारण से दशमलव भिन्न। ठीक है, हमने पहले क्या बनाया था, दशमलव से साधारण भिन्न। अब क्या करेंगे, साधारण से क्या बना देंगे, दशमलव बना देंगे। क्या बना देंगे, दशमलव। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, इसी करते हैं हम लोग 3/5। कितना, 3/5। अब क्या करेंगे, इसको क्या बनाऊंगा मैं, दशमलव बनाऊंगा। अब इससे ये आ गया तो इससे ये भी बनेगा, इससे ये भी बनेगा। या तो मैंने बोला था हर को क्या करना, 10 या 10 की घात में बना लो। हर को क्या करना है, 10 या 10 की घात में बना लो। तो हम क्या करेंगे, नीचे 5 देगा। जैसे ही मैंने 5 देखा तो मेरे दिमाग में एक बात आई। क्या बात आई, अगर मैं 5 को या तो 10 बना दूं या 100 बना लूं, कितना बना लूं, या 10 बना दूं या 100 बना दूं। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 10। तो 5 को 10 बनाने के लिए कितने का गुणा किया मैंने, 2 का। कितना किया, अब 2 का। भाई तुमने 5 को गुणा 2 से कर दिया है। तो गणित में क्या कहते हैं, गद्दारी नहीं। गणित में क्या कहते हैं, गद्दारी नहीं। क्या, गद्दारी नहीं। तुमने 5 का 5 में 2 का गुणा किया है तो 3 भी कहेगा भाई मुझे क्यों छोड़ रहा है, मेरा भी तो गुणा कर। तो ये भी कहता है मेरा भी गुणा कर। तो उसने कहा 3, भाई तेरा भी गुणा करता हूँ। तो अब कितना हो गया, 6/10। कितना हो गया, 6/10। अब ये कैसी बन गई, साधारण भिन्न। अब क्या, मैं दशमलव में ले जाऊंगा, क्या, दशमलव में ले जाऊंगा। तो मैं इसमें दशमलव ले जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अब एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। कितना हो जाएगा, 0.6। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। ठीक है,
ठीक है, अब चलते हैं अगला पॉइंट है हमारा क्या, दशमलव भिन्न। क्या, दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। अब दो प्रकार की कौन सी? एक होती है शांत दशमलव, एक होती है अशांत दशमलव। सर जी ये भिन्न भी बहुत तरह की होती है, एक बड़ा है सूत्र भिन्न और दशमलव भिन्न। आपने तो दशमलव भिन्न दशमलव बता दिया, हाँ दशमलव में भी क्या होता है? दशमलव भिन्न होती है। तो देखो आज हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी भिन्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं देखा दशमलव भिन्न वाली कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है शांत, शांत दशमलव भिन्न। तो दूसरी कौन सी होगी फिर? एक शांत होती है तो दूसरी अशांत ही होगी, क्यों? एक दूसरे का अपोजिट होता है, कोई होता है। दूसरी कौन सी होगी? अशांत। क्या होगा? अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है। अब पता क्या चलेगा शांत कौन सी अशांत कौन सी है? ठीक है, पता क्या चलेगा शांत कौन सी अशांत कौन सी? सिंपल तरीका बताऊंगा, टेंशन दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं देखा शांत, अब कोई चीज शांत होगी, कोई चीज शांत होगी तो उसको क्या है, कुछ कह देंगे भाई शांत हो जा, क्या हो जा? शांत हो जा, तो वो शांत हो जाएगा, ठीक है, उसके शांत हो जाएगा। और शांत के लिए तो क्या है? अशांत है, वो कभी शांत नहीं हो सकता, ठीक है। तो शांत के लिए क्या है? पहचान। शांत की पहचान क्या है? अंश और हर, ठीक है। कोई कहने का अंश और हर होगा। अब हंस और हर तो सबका होता है सर, हमको तो ये बताइए पहचान हम देख के कैसे पहचान सकते हैं? तो इसका क्या है? सिंपल तरीका है। क्या है? सिंपल तरीका। तो मैंने देखा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? शांत सीख रहे हैं, तो हर में हमेशा, क्या? हर में हमेशा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। ये क्या हो गया? 2 की पावर n और 5 की पावर n। इससे क्या मतलब है? इससे तो समझ में नहीं आया। मैंने बोला भी रुको, मैंने बोला रुको, अभी क्या हम पहचान कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन का एग्जांपल आएगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे। या 2 की पावर m या 5 की पावर n, ठीक है, ये होगा तो हमेशा भिन्न शांत होगी। कैसी होगी? शांत होगी। अगर किसी हर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n या 2 की पावर m या 5 की पावर n होगा तो ये भिन्न हमेशा कैसी होगी? शांत भिन्न होगी। कैसी भिन्न होगी? शांत भिन्न होगी। अब देखते हैं एग्जांपल, ठीक है। अब देखिए बात इसकी एग्जांपल की, ठीक है। मैंने एग्जांपल ले लिए, क्या ले लिए मैंने? एग्जांपल ले लिए। तो एग्जांपल लेने के लिए क्या है, हम क्या लेंगे इसके? एग्जांपल। तो एग्जांपल ऐसे लेंगे बिल्कुल सटीक, आपको एक बार भी पता चल जाए कि ये क्या होती है, शांत भिन्न होती है, ठीक है। तो मैंने देखा 5/10, क्या है? 5/10। अब यहाँ तो ना 5 है ना 10 है, पर हम क्या करेंगे? गुणा। क्या करेंगे? गुणा। तो इसके गुणा का चिन्ह है, इसका क्या होगा? फैक्टर करेंगे। क्या लिखेंगे? फैक्टर। तो फैक्टर किए इसके 5 अपॉन, इसको क्या होगा? 2 इंटू 5, क्या है? 2 इंटू 5, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं अरे ये तो कट जाएगा, पता चल जाएगा। अरे हमको काटना नहीं है, हमको बस ये देखना है कि हमारी शांत भिन्न है या अशांत। कैसी भिन्न? शांत भिन्न है अशांत। तो मैंने देखा 2 पे घात हो गया। अब यहाँ पर m या n कुछ भी हो सकता है, मुझसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? 2 पे 1, यहाँ पर क्या होगा? 5 पर 1। तो हमने देखा कैसी भिन्न होगी ये? कैसी भिन्न होगी? शांत। कैसी भिन्न होगी? शांत। आगे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये भिन्न, अब इसको पहचान कराएंगे शांत है या अशांत। कैसी? शांत है या अशांत। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? अब काटना है तो काट लो, काटना है तो काट लो, और काट के क्या है? वो फील नहीं आएगा। हमको क्या करना है? पावर देख लीजिए। क्या पावर? 2 की पावर में होना चाहिए, 5 की पावर में, और इसके पावर में होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखा देखो तो मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ? 8 पंजे 40, क्या होता है? 8 पंजे 40, ये तोड़ना 8 पंजे 40। अब यहाँ पर हमको क्या देखना? 2 देखना। क्या देखना? 2, या तो 5 हो या 2। 5 तो मुझे मिल गया पर 2 नहीं मिला, तो 2 को फिर क्या करूँगा? ढूंढूंगा। क्या करूँगा? ढूंढूंगा। अब ढूंढूंगा कैसे? मुझे पता है 8 का पाने में 2 आता है। क्या आता है? 8 के पाने में 2 आता है, तो यहाँ पर भी ये 2 होगा। अब 2 कैसे होगा? देखते हैं। 6, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ठीक है।
तो हमें सॉल्व नहीं करना आगे, कतई सॉल्व नहीं करना। हमसे पूछा है शांत है या अशांत है, तो हमने पहचान कर ली 2 की घात पे m और n की घात पे k। तो हमको यहाँ से क्या पता चल गया, भिन्न कैसी है, शांत, कैसी है, शांत। ठीक है, आए समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं अशांत में, बात करते हैं अशांत में। तो अशांत भिन्न इसकी क्या हुई, पहचान। ठीक है, इसके हर में, इसके हर में क्या नहीं, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, या 2 की पावर n या 5 की पावर n ना हो तो हमेशा अशांत बिंदु होगी। ठीक है, अब दोनों को देखोगे, इसमें भी क्या है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, या 2 की पावर n में 5 की पावर होगा, तो हमेशा भिन्न कैसी होगी, शांत। पर अगर ये नहीं होंगे तो भिन्न कैसी होगी, अशांत। तो हमको क्या करना है, बस एक चीज याद रखनी है, 2 की पावर पर कोई घात हो और इंटू 5 की पावर पर कोई घात हो, कैसी भिन्न, शांत। तो बाकी सारी क्या हो जाएंगी, अशांत। क्या हो जाएंगी, सारी अशांत। ठीक है, तो इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं का। ठीक है, अब मैंने लिख दिया 16/48। अब कुछ बच्चे जाएंगे 16 या 48 कैसी है, शांत। कैसी है, शांत। नहीं, इसे पहचान नहीं कर सकते शांत है या अशांत। हमको क्या है, अपना फॉर्मेट देखना, क्या तरीका जो मैंने बताया है। इसका क्या तरीका है, तो हम क्या देखेंगे, 2 की घात या 5 की घात पे देखेंगे, कितना, 2 की घात या 5 की घात पे देखेंगे। तो 5 मैंने देखा, इसको लिख दिया ऐसे, तो उसका देखेंगे हम 16 या 48। क्या हो गया, 16 या 48। अब तुमको कुछ नहीं देखना, 16 को कुछ नहीं देखना, कि नहीं किसी और को देखना। तुम्हें क्या मिलेगा, 3। क्या मिलेगा, 3। और 3 क्या है, 2 और 5 से अलग है। क्या है, 3 का 2 और 5 से अलग है। तो बिल्कुल तुम्हें चेक ही नहीं करना, क्या है, शांत। आराम से क्या है, ऑटोमेटिक हो जाएगी अशांत। ठीक है, तुमको बस ये देखना है। ठीक है, आए समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, हमारा अगला पॉइंट है भिन्नों के बीच क्या निकालना, भिन्न। क्या, भिन्नों के बीच भिन्न निकालना। ठीक है, क्या पॉइंट है मेरा, भिन्नों के बीच भिन्न निकालना। अब भिन्नों के बीच भिन्न निकालना ये कौन सा तरीका है, भिन्नों के बीच भिन्न निकालना। हमने तो ऐसी भिन्न पढ़ी है, क्या कि क्रम से लगाओ, आरोही क्रम में लगाओ, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब ये कौन सा तरीका है, ठीक है, यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भिन्नों के बीच भिन्न निकालना। तो कैसे निकालेंगे भिन्नों के बीच भिन्न, जैसे मैंने ले लिया 2/3/4 के बीच एक भिन्न बताओ। ठीक है, अब क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो तरीके तो बहुत सारे करने के, कितने तरीके तो बहुत सारे करने के। ठीक है, पहले पढ़ते हैं जो नॉर्मल बेसिक होता है। क्या होता है, हमारा बेसिक होता है। ठीक है, तो हम जैसे पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं 2/3 3/4। ठीक है, तो मैंने इसका भाग दिया, इसमें कितना दिया, इसका भाग दिया इसका। तो 3 का भाग 2 में तो नहीं जा रहा, 3 का भाग 2 में बिल्कुल नहीं जा रहा। तो क्या करेंगे हम, 0 बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, 0। तो आपने क्या बढ़ा दी यहाँ पर 0, आपने क्या बढ़ा दी यहाँ पर, अब 0 आपने 0 बढ़ा दी। अब 0 का कुछ भी तो लेगा, ये क्या लेगा, 0 का कुछ भी तो लेगा। ये बोलेगा भाई जी तूने 0 लिया है तो मुझे एक छोटा सा दे दे, छोटा सा पॉइंट दे दे। तो ये क्या करेगा, इसने इसको पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया, ये भाई तूने क्या दे दिया, दशमलव लगा दिया। हमने क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। दशमलव ऐसे तो एक कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने बोला दशमलव अच्छा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका 0 ही लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे हम 3 का भाग 20 में देंगे, कितना, 3 का भाग हम देंगे 20 में। अब 3 का भाग जैसे मैंने 20 में दिया, 3 छिंगे 18, कितना हो गया, 3 छिंगे 18।
अब कितना बचा 2, कितना बचा 2। अब 2 में 3 का नहीं आता तो इसमें क्या है ऑटोमेटिक 0 बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? ऑटोमेटिक 0 बढ़ जाती है। आपको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम 2 को क्या फिर से 20 मान सकते हो। तो फिर आपने क्या किया, बीच में फिर से 3 से भाग दिया, कितनी बार 6 बार, कितनी बार 6 के बाद फिर गया, फिर गया। तो ऐसे ही जाता रहेगा। कितना है? ऐसे ही जाता रहेगा। तो इसी को क्या कर सकते हैं हम आगे अनंत तक जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक। तो हम क्या कर सकते हैं 0.6 है टोपी। क्या टोपी? ये आपने टोपी पढ़ी होगी बहुत सारी क्लास में, कोचिंग में देखा होगा टोपी। ये टोपी क्या है? बार। क्या है? बार। और ये लगता क्यों है, कैसे लगता है, आगे हम पढ़ेंगे इसी में। ठीक है, तो इस टोपी एक तो तरीका ही होता है। और आगे क्या है एग्जाम में क्या है पागल बना देता है। क्या बनाता है? पागल। ठीक है, वो क्या करता है इस टोपी की जगह क्या है पॉइंट लगा देता है। क्या है? पॉइंट। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है? बार। क्या होता है? बार। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है? बार। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखा इसका क्या निकला है 0.666। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे हम, इसको भी क्या करेंगे 0 पे पॉइंट लगा लेंगे। ये भी क्या करेंगे भाई मुझे भी 0 दे दे, क्या है मुझे भी दे दे। अब क्या करेंगे इसमें भाग लगाएंगे। कितनी बार? 4 सत्ते 28। कितनी बार? 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 सत्ते 28। ठीक है, अब कितना बचा 2। कितना बचा 2। ये भी कहेगा भाई मैं भी 0 बढ़ा दूं, बोलेगा तूने बढ़ा दिया मैं रह सकता हूं नहीं। दोनों के बीच में बात हुई है। क्या? दोनों के बीच में बात हुई है कि दोनों के बीच में कौन होगा। ठीक है, जब तूने 0 बढ़ाई तो मैं भी अपने लिए एक 0 खुद से बढ़ा लूंगा। तो बोले भाई मैंने बढ़ाई है तू भी बढ़ा ले। ठीक है, तो इसमें भी क्या कर रही 0 बढ़ा लेगा। तो क्या 2 की बात ये भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 4 का भाग हम 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा 5 बार। तो उसमें क्या आएगा 5 बार। अब कुछ नहीं होता पूरा होता है तो आपकी क्या होगी 0.75। कितना होगा 0.75। हम अब क्या आएगी इसके बीच में आएगी। क्या आएगी? इसके बीच में आएगी। तो वैल्यू क्या हो सकती है 0.67 से 0.76 तक के बीच में होगी। कितने? इसके बीच में होगी। कहाँ से लेंगे? एग्जाम्पल से। कहाँ से निकालेंगे? एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में 4 देंगे वहां से हम निकाल लेंगे किसी का भाग लेंगे इसके बीच में। एक तरीका तो ये है। ठीक है, आगे हम दूसरे तरीके पे चलते हैं। ठीक है, आप क्या भारत दूसरा तरीका। तो मेरा दूसरा तरीका है देखना बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, आप लोग पहले से को उतार लो। ठीक है, और क्या करते हैं इनको जोड़ दो। क्या कैसे जोड़ना है? ऊपर ऊपर का जोड़ना है, नीचे नीचे का जोड़ना है। तो कितना हो गया 5/7। कितना हो गया 5/7। अब देखते हैं कि आने जा रहा है बीच में। क्या है उनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चेक कैसे करेंगे? वही तरीका। ठीक है, तो देखें 0 पॉइंट लगा दिया। ये कितना हो गया 50। 7 का भाग दिया 7 7 49। कितना 7 7 49। कितना बचा? अब 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। अब ये भी कहेगा कि मैं भी बढ़ा दूं भाई सबके लिए छूट है, किसी के लिए स्पेशल नहीं कोई बढ़ा सकता है, कोई भी 0 बढ़ा सकता है। तो 1 बचा, 1 के पीछे 0 बढ़ा दिया। कितना हो गया 10। 7 एकम 7। कितना हो गया 7 एकम 7। अब देखो यहीं से हमारा आंसर निकल गया। उसका निकल रहा था पॉइंट कितना, उसका निकल रहा था 0.75। क्या इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब बार बार देने से हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करेंगे चेक कर लेंगे। तो सिंपल तरीका दोनों को जोड़ो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा भिन्न लाइन। ठीक है, आए समझ में? ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। ठीक है, जैसे मैं लेता हूं 2/3 व 8 के बीच में कोई एक भिन्न बताओ। 2/3 व 6/8 के बीच कोई एक भिन्न बताओ। अब तरीके तो बोलने हैं तो हम क्या करेंगे, मैं तो अपना तरीका लगाऊंगा, मुझे तो वही अच्छा लगता है। तो मैं अपना तरीका लगा दिया मैंने 2/3 प्लस 6/8। क्या करना है ऊपर ऊपर का जोड़ना है, नीचे नीचे का जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा 8/11। तो मेरी वैल्यू कौन सी हो जाएगी एक बीच में 8/11। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कितना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आया होगा समझ में? ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ठीक है, ठीक है। अब क्या है क्रम से लगवाएंगे। क्या
क्रम से लगवाएगा। ठीक है, जैसे मैं ले लिया, ठीक है। अब क्या करेगा, भिन्न को बीच क्रम से बीच में निकलवाएगा। क्या, क्रम से बीच में निकालना। ठीक है, ये तरीका भी है। ठीक है, इस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मेन क्या होता है हमारा, ठीक है, किसी भी चीज में जाने के लिए मेन होता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके एग्जांपल क्या करते हैं, उसके एग्जांपल। तो इसके एग्जांपल ले लेता हूं, एक में ले लिया 3/5 भाग 4/5 के बीच कोई 3 भिन्न निकालो। ठीक है, और यहाँ पे सीधा क्या है, ऑर्डर निकलता है, मतलब आरोही क्रम। क्या निकलेगा, आरोही क्रम। ठीक है, 3/5 और 4 के बीच में कोई 3 भिन्न निकालो। कितनी भिन्न निकालना है मुझे, 3। कितना निकालना है, 3। तो सबसे पहले इनको रख लो, 3/5 और इसको लिखो 4/5। और आपको कितनी भिन्न चाहिए, 1 2 3। कितनी भिन्न चाहिए मुझे, 3 भिन्न चाहिए। तो 3 भिन्न के लिए क्या करूंगा, आपको 3 चाहिए। कितना, 3। क्या करते हैं, 3। तो 3 बोल रहा है, तो इसके अगले नंबर से क्या करते हैं, इसके ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा। क्या करते हैं, ध्यान रखो ना, जो 3 चाहिए तो इसके अगले नंबर से, इसके अगले नंबर से क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसका अगला नंबर क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4। कितना होगा, 4। तो 4 का मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी गुणा कर दूंगा और यहाँ पर भी कर दूंगा। और 4 गुणा मैंने यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया। अब ये कितना हो गया, 12/20। ये कितना हो गया, 16/20। कोई दिक्कत नहीं। अब 12 के बाद क्या आएगा, 13/20। 13 के बाद आएगा 14/20। 14 के बाद आएगा 15/20। कोई दिक्कत आया समझ में, बताओ। ठीक है, ये क्या है, मैंने भिन्न निकाल दी क्रम से। क्या है, भिन्न निकाल दी क्रम से। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, एक तरीका तो ये कब लगता है तरीका, ये तरीका लगता कब है, बस इस बात को सोच लेना। ठीक है, ये तरीका लगता कब है, जब हमारा क्या होता है, हर। क्या होता है, हर। हर क्या होता है, समान। हर क्या होता है, समान। अगर 5/5 है तो ये लगेगा 5/5 बनाना है। ठीक है, मुझे एक ही नंबर बनाना है। जैसे मैं सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था, कल वाली वीडियो में बताया था कि हम भिन्न को करते थे, तो हम क्या करते हैं, हर को समान कर लेते थे और ऊपर वाले को जोड़ लेते। ठीक है, तो इसी तरीके से हर को समान कर लेते हैं हम। ठीक है, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और भी क्या हो सकता है इसका आंसर, यहाँ तो मैंने 3 भिन्न निकाल दी। अब कोई एक भिन्न बता दो, क्या, कोई एक भिन्न, कोई एक भिन्न। ठीक है, तो इसके बीच में कोई एक भिन्न बनाऊंगा, 3/5 4/5। अब कोई एक भिन्न बतानी है तो वही तरीका बना देना है, 7/10। कितना, 7/10। ठीक है, आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं। एक निकालनी है वो सिंपल निकाल सकते हैं। ठीक है, और वहां तो क्या है, आपको ऑर्डर लगाना था। क्या लगा था, इससे पहले जो हम लगाए थे, ऑर्डर लगाए थे। ठीक है, आए समझ में, दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्या है, मैंने एक भिन्न 2/5 हुआ 7/9 के बीच कोई 3 भिन्न बताओ। क्या, कोई 3 भिन्न बताओ। अब देखो यहाँ क्या है, इसका हर अलग अलग है। क्या है, हर क्या है, अलग अलग। अगर हर समान होता तो मैं इसके अगले नंबर से क्या करता, ऊपर नीचे गुणा करता। क्या करता, अगले नंबर से ऊपर नीचे गुणा करता। पर यहाँ पर देखा मैंने, हर समान नहीं है। पर क्या है, समान नहीं है। तो कैसे करके, तो इसका करने का तरीका है, सिंपल ले लो, 2/5 7/9। ठीक है, हमको कितनी भिन्न निकालनी है, 3। हमको कितनी निकालनी है, 3। तो मैंने बोला तुमसे एक बीच में भिन्न निकालने का तरीका बताया इससे पहले। तो पहले क्या करेंगे हम, इससे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, बीच में निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीच में। तो बीच में निकालने का तरीका क्या है, दोनों को जोड़े, दोनों को
जोड़े तो ऊपर ऊपर का जोड़ दिया, 7 और 2 कितना हो गया 9, क्या हो गया 7 और 2 9, और 6 और 5 कितना हो गया 9 और 5 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14। यहाँ से क्या है बीच में वैल्यू निकलेगी, क्या बीच में, तो हम यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ रख सकते, क्यों, ये तो बीच में निकालने का तरीका है। अब क्या करेंगे हम, अब आगे और निकालेंगे, एक तो मैंने निकाल दी, अब मुझे कितनी हम निकाल ली है 2, कितनी निकाल ली है 2। अब मैं क्या करूंगा भाई, ये तो बिल्कुल बीच में होगी, तो एक इन दोनों के बीच में होगी और एक इन दोनों के बीच में होगी, तो इन दोनों के बीच में निकालने का तरीका क्या है, अब इन दोनों को जोड़ दो, क्या है इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 11, और इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया तो 19, ये भी क्या होगी इनके बीच में हो गई। अब मुझे क्या है एक ही होगी, एक ही होगी, अब मुझे एक और चाहिए, कितनी चाहिए एक और चाहिए, तो एक और चाहिए के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को वही लगा दूंगा, इन दोनों को लगाए तो क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना होगा 16 और कितना होगा 23, कितना होगा 23, तो ये क्या होगी हमारी भिन्न होगी 3 भिन्न, क्या हो गई 3 भिन्न होगी, और क्रम से भी लग जाती है अपने आप, क्या है ऑटोमेटिक भी क्या है क्रम से ही लग जाती है। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ और समझ में आएगा। 2 बट्टे 3 और 6 बट्टे 7 के बीच कोई कितना निकालना है, 4 भिन्न निकालेंगे, कितना 4 नहीं 5 ले लेते हैं, 5 भिन्न निकालेंगे, तो सबसे पहले ले लिया हमको, ठीक है इनको सबसे पहले इनको ले लिया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है आपको, इसके क्या है हर समान है क्या असमान है, यहाँ पर क्या है हर असमान है, हर असमान है क्या करेंगे जोड़ेंगे, हर असमान है तो जोड़ेंगे, और हर समान होंगे तो इसके अगले नंबर से गुणा कर देंगे, अगर समान होते हैं तो अगले नंबर से गुणा करते हैं, और हर असमान होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ने का तरीका मैंने बताया जो अभी हम कर रहे हैं। तो हमको कितनी भिन्न चाहिए, 5, कितनी 5, 1 2 3 4 5, दे दीजिए 5 भिन्न चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे क्या इन दोनों के बीच में निकलेगी, क्या बीच में निकलेगी, तो मैंने इन दोनों के बीच में निकाल दिया, तो बीच में निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, तो 2 और 6 3 और 7 कितना निकल गया यहाँ से 8 बट्टे 10, कितना निकल आया 8 बट्टे 10। ठीक है, अब ये तो बात ठीक है। अब भाई इन दोनों के बीच में 2 नंबर है, क्या है इन दोनों के बीच में 2 नंबर है, तो मुझे क्या है अब बीच में निकालनी है। अब बात यह है कि इनमें बीच में रखूंगा क्या, क्या रखूंगा क्या, तो मैं क्या करूंगा एक अपनी तरफ से मान लूंगा, क्या है अपनी तरफ से मान लिया मैंने एक और, यहाँ पर क्या मान लिया एक और, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों के बीच में निकाल दूं, क्या है इन दोनों के बीच में निकाल दूं, तो इन दोनों के बीच में निकाला तो कितना हो गया 8 तो 10, 10 और 3 कितना हो गया 13, कितना हो गया 13, कितना हो गया 13, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पर देखो हमको पॉइंट मिलेगा निकालने के लिए, अब इसका और इससे जोड़ के हम यहाँ से भिन्न निकाल देंगे, और इसको उसको जोड़ के हम यहाँ से भिन्न निकाल देंगे, तो यहाँ से मैंने निकाली इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 12, इन दोनों को जोड़ा 14। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 18, और इन दोनों को जोड़ा तो 23 हो गया 23। अब चाहे आप इसे हटा सकते हो, चाहे आप हटा सकते हो। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया, ऐसे हम यहाँ पे निकालेंगे, तो एक अपनी तरफ से मान ले रहे हैं, मानने में क्या जाता है मानना है, ठीक है गणित में क्या है माना ही चलता है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 14, और इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 17। ठीक है, अब मैंने बीच की निकाल दी, क्यों निकाली, क्योंकि इन दोनों में कंपेयर करके यहाँ से नंबर निकाल दूंगा, तो इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया ये 14 और 8 22, ये कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 27। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 20, और इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 24, कितना हो गया 24। अब मैं चाहूँ तो इसे हटा सकता हूँ, क्या इसे हटा सकता हूँ, तो मेरी अब भिन्न क्या होगी 5 बट्टे 2 बट्टे 3। अब इसको काटना चाहूँ तो काट दो, चार से काट देते हैं, 4 में 20। ठीक है, ये क्या हो गया इसका, ये अपने बीच में वैल्यू निकाल दी, और आगे क्या हो गया 7, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेंगे हमारी कितनी होगी, हमने 5 वैल्यू निकाल दी, क्या निकाल दी 5 वैल्यू निकाल दी। ठीक है,
ठीक है, एक बार ट्राई करना है घर से, खुद से अपने आप से ट्राई कर लेना, एक आध दो सवाल ऐसे ही बना लेना रैंडमली, ठीक है, कोई से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, भिन्नों के बीचों बीच व्यंजन निकालना, भिन्नों के बीचों बीच भिन्न निकालना, क्या, भिन्नों के बीचों बीच भिन्न निकालना। अब बीचों बीच का मतलब बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल फिक्स। जैसे मैंने बोला 2 और 4 के बीच में आएगा, तो आप क्या करते हो, बीच में आप तो डायरेक्ट बोल दोगे 2 के बाद 3 आता है 4 आता है। अब 3 को हम निकाल रहे कैसे, हम ऐसे तो निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ के और बीच का निकालने का मतलब कर देंगे। कितना हो गया 6/2, तो कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। तो हमने ऐसे निकाल दिया। तो क्या है, हम इन दोनों को जोड़ के और क्या करते हैं, 2 का भाग लगा दें, बिल्कुल क्या निकलेगा बीच में, क्या निकलेगा बीच में। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 2/3 वह 4/5 के बीचों बीच कोई एक भिन्न बताओ। ठीक है, तो बीचों बीच को तरीके है, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड इसका करना है 2 का, क्या करना है 2 का। ठीक है, तो इसको क्या है, ये भिन्न है हमारी, इसका इससे गुणा करते हैं और इससे इसका गुणा करते हैं। ठीक है, और ये आपस में ऐसे गुणा कर देंगे। ठीक है, बच्चे तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये दोनों कितने हो गए 22 और कितना हो गया 15 दूनी 30। ठीक है, अब कट रहा है तो पास में 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 15 बार। ठीक है, हमारी होगी बिल्कुल बीचों बीच, क्या होगी बीचों बीच। ठीक है, आए समझ में, आप हमसे भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बीच में ही लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट देख देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अशांत दशमलव बिंदु, क्या पढ़ेंगे अब, अशांत दशमलव बिंदु, क्या अशांत दशमलव। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे क्या, अशांत दशमलव बिंदु। अब अशांत दशमलव कितनी तरह की होंगी, ये भी अपने आप में कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की। ये भी अपने अपने तरह की कितनी होती हैं, 2 तरह की। साधारण बिंदु भी अपने आप होती हैं, सब अपने अपना पार्ट भी रखते हैं। तो ये भी कितने तरह की होती हैं, 2। एक तो होता है शुद्ध आवर्ती, शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव बिंदु। दूसरा कैसे होता है, अशुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव। ठीक है, ये भी अपने आप कॉल भी रखती है, शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव बिंदु और अशुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव बिंदु। शुद्ध आवर्ती क्या होगा, कोई चीज क्या है शुद्ध होना, क्या है कोई चीज शुद्ध होना। ठीक है, तो ये शुद्ध कैसे होगी, वो कैसे पता चलेगा ये शुद्ध है, तो मैं देखूंगा सबसे पहले ले लिया मैंने 1/3, क्या ले लिया 1/3। ठीक है, जब मैंने इसमें भाग दिया, इसमें नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के कौन कर लिया, क्या 0 बढ़ा के कौन कर लिया, तो अब कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, चलो मैं ये चीज़ भाग ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, 1 बढ़ा दिया, 0 बढ़ा के, अब कितना हो गया 10/3, कितना हो गया 10/3। जैसे ही मैंने इसमें भाग दिया, कितनी बार गया 3 बार, कितनी बार गया 3 बार। अब कितना बचा 1, कितना बचा 1, ऑटोमेटिक क्या होगा अपने आप 0 बढ़ जाएगी, फिर हो गया 10, कितना हो गया, फिर हो गया 10 में क्या होगा, फिर अपने आप 0 बढ़ जाएगी, तो क्या हो गया, फिर हम 3 बार जाएगा, कितनी बार 3 बार। तो ऐसे ये जाता रहेगा, क्या है ऐसे ये जाता रहेगा, तो कहाँ तक जाएगा अनंत तक, कहाँ तक जाएगा अनंत तक। तो देखो शुद्ध आवर्ती क्या है, एक ही नंबर का बार बार रिपीट होना। शुद्ध आवर्ती क्या है, एक ही नंबर का बार बार रिपीट होना, ठीक है शुद्ध आवर्ती। एक एग्जांपल और ले लिया मैंने 2/3। ठीक है, ये क्या होगा 0 पॉइंट। ठीक है, तो क्या मैंने दिखाया था 6 6 6 6।
ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो ये क्या होता है, शुद्ध आवर्ती, एक ही नंबर का बार बार रिपीट होना, एक ही नंबर का बार बार रिपीट होना। अब आते हैं अशुद्ध में, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे मैंने ले लिया, ठीक है, नॉर्मल सा 1/7 ले लो, ठीक है, आप इसका भाग दे देना, कौन का आगे 7 बातों, ठीक है, 7 एकम 7, कितना बचा 3 बचा, ठीक है, कितना हो गया 30, 7 से 28। तो ऐसी ऐसी जाता रहेगा आसान तक। पर ये क्या है, अशुद्ध क्या है, ऐसे इसमें नंबर आते जाएंगे। तो एक एग्जांपल हम उठा के ले लेते हैं 0.12, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 0.1। अब जिसके ऊपर छतरी वो तो बार बार आएगा, क्या आएगा, बार बार आता चलेगा। पर यहाँ देखो, यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है बार बार, पर उससे पहले क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये क्या है, अशुद्ध, क्या है, अशुद्ध। यहाँ देखो तो 3 क्या था, 1 नंबर रिपीट हो रहा था, यहाँ देखो कितना नंबर रिपीट हो रहा था 6, पर यहाँ पर क्या है, आसान, ठीक है। ये कहते हैं और दे दें इसका 0.123, तो ये क्या होगा 0.133, ठीक है। ये भी कैसा है, आसान, क्या था, अशांत अशुद्ध आवर्ती ध्वनि, ठीक है। 1 आ गया, फिर 2 3 आ गया, फिर 2 3 आ गया, एक तो आ गया ना, पर पहले एक तो आ गया पहले, पर इसने क्या बना दिया, इसको अशुद्ध बना दिया, क्या बना दिया, अशुद्ध बना दिया, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हम, ठीक है, इसमें हम आगे सोचेंगे हमारे लिए, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले आवर्ती, ठीक है, शुद्ध आवर्ती दशमलव बिंदु, क्या पढ़ेंगे, शुद्ध आवर्ती दशमलव बिंदु, ठीक है। तो आपको शुद्ध तो पता है, तो हम क्या है, इसको आवर्ती भी कह सकते हैं, क्या है, आवर्ती भी कह सकते हैं। तो शुद्ध तो आपको पता चलेगा कैसे शुद्ध होगी, तो हम इसको आवर्ती कह सकते हैं, ठीक है। शुद्ध तो हमने पढ़ी है, इसको आवर्ती मान लेते हैं। अब आवर्ती दशमलव बिंदु, ठीक है, तो यहाँ से दिखना आप, ठीक है, 1/3, इसको हम क्या लिखेंगे 0.333, ऐसे चला जाएगा अनंत, या अनंत। तो इसको आगे क्या ले सकते हैं 0.3 के बाद क्या है, बाद छतरी, और इस छतरी को भी एक क्या दिया जाता है, पॉइंट दिया जाता है, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, बार, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, बार होता है। तो अब इस पॉइंट को हम हटाते हैं, जब क्या है, इस पॉइंट को, इस बार को हटाते हैं, तो अब क्या होता है, पॉइंट, ये भी पॉइंट रह जाता है, और ये छतरी वाले में क्या आते हैं, तो क्या होगा 3। अब जिसके ऊपर छतरी है उसका क्या है, 9 बढ़ा देते, क्या बढ़ाते हैं 9, तो 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, तो क्या होता है 1/9, हम क्या होते हैं 22 हो जाते हैं, क्या होते हैं 22, ठीक है। ये इसका क्या प्रोसेस है, 1/3 से पहले तो ऐसे बना लिया भिन्न भिन्न, ठीक है, शुद्ध आवर्ती, फिर इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर क्या है कौन उठा के फिर हम बैक आ जाते हैं। अब बात आती है सबसे बड़ी, क्या ये 9 कहाँ से आता है, क्या ये 9 कहाँ से आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आज 9 को जानेंगे, क्या है, जैसे 9 को जानेंगे कि हम 9 ही क्यों रखते हैं, हमने कोई अंक और क्यों नहीं रखा, बात क्या है सोचने की है, ठीक है। किसी की इच्छा होगी जानने की, ठीक है, किसी की इच्छा तो होगी, और सभी को होगी, किसी के क्या, सभी के होगी कि ये 9 क्यों लेते हैं, ठीक है। तो मैं आज इसी को बताता हूँ ये 9 ही क्यों आता है, ठीक है। देखिए, तो आप क्या है, इसको क्या है x के बराबर मान लो, क्या है x के बराबर मान लो, और यहाँ पे मैंने कुछ अच्छा सा ड्राइंग की बना दी, और इसमें आप बताओ क्या भर रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या है पानी, आप इसमें पानी है, कुआं भी समझोगे, पोखर भी समझोगे, पर मैंने क्या समझ लिया इसको, समुद्र, क्या है समुद्र समझ लिया। अब मैंने बोला, एक मेरा दोस्त था, यह है मेरा दोस्त चिंटू, उन्हें टोपी वोपी सी पहना देते हैं ऐसे अच्छी सी, और इसकी चश्मा वश्मा भी लगा देते हैं अच्छा सा, ठीक है, और इसके मैंने कान बना दिए बड़े से, ठीक है। चिंटू के हाथ में बांधी सी लटका देते हैं, ठीक है, और भाई चिंटू जा रहा है पैरों को हिलाते हुए, समुद्र में भेज दिया मैंने चिंटू को, क्या भेज दिया, समुद्र में भेज दिया मैंने चिंटू को। चिंटू को बोला भाई पानी लेके आ एक बाल्टी, समुद्र, चिंटू ने सोचा एक बाल्टी से समुद्र में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो समुद्र से एक बाल्टी निकाल आए, तो क्या है कुछ हो सकता है,
समुद्र का पानी में कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो इसने एक बांध लगा दी। ठीक है, तो ये भी क्या है अनंत, ये भी क्या है अनंत, ये भी क्या है समुद्र, क्या है समुद्र। तो समुद्र से क्या कर दिया मैंने, एक बांध निकाल दी। तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करूंगा 10 का भाग लगा दूं। तो मैंने इसमें 10 में भाग नहीं गुणा लगाएंगे, तो 10 का गुणा कर दिया दोनों तरफ। तो गुणा करेंगे तो किसी चीज का गुणा करते हैं ना, तो 10 का गुणा किया तो एक जीरो का एक पॉइंट को हटा देंगे, कितना है एक पॉइंट को हटा देती है। ठीक है, अब वही बात समुद्र की, समुद्र में से एक निकल आया। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो इस क्या है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 10 की घात 3 प्लस पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये वाला है कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, ये वाला कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, देखो देखो आंखों से ऐसे ही नजर आ रहा होगा। हाँ ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे 10 प्लस, इसको मैंने x माना था तो मैं इसके बराबर ले सकता हूँ इसको। ठीक है, तो इस x को दलना कितना बचेगा 9x, कितना बचेगा 9x बराबर 3। अब 9 क्या करेगा, दल क्या कर देगा भाग कर देगा, और भाग कर देगा आपको पता चल गया 9 क्या आ गया मेरा नीचे आ गया, क्या आ गया 9 मेरा नीचे आ गया, और ये कर दिया मैंने इसको सिद्ध, क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आया होगा समझ में, नहीं आया तो और वीडियो देख लेना और समझना। ठीक है, अब इसको हम काट दें तो क्या आएगा 1/3। यहाँ से हम चले थे, जहाँ से हम चले थे वहीं वापस आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में। अब चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे, अब आगे क्या चलेंगे इसमें। ठीक है, आगे ठीक है, तो अब देखें आगे क्या है इसमें। ठीक है, अब हमने क्या है 9 दे दिया, पर ऐसे 9 के अलावा भी कुछ होता है क्या, इसके 9 के अलावा भी इसमें कुछ होता है, कभी कभी तो 0 हो जाती है, क्या आती है कभी 0 हो जाती है। अब 0 कहाँ से आएगी वो भी अभी देख लेंगे, तो 0 को बढ़ाते हैं और वो नंबर्स हैं वो को घटाते हैं। अब जैसे कि कौन सा नंबर घटाते हैं अभी देख लेंगे ना, कौन सा नंबर घटाते हैं, क्या कौन सा नंबर घटाते हैं अभी देख लेंगे एग्जांपल में कौन सा नंबर घटाते हैं। मैंने ले लिया इसको 0 1 2 3 पर, इस पर लिख दें 3 पर 12, क्या है 12। ठीक है, तो ऐसे ही आपने क्वेश्चन देखेंगे, तो ऐसे क्या करते हैं सबसे पहले क्या है इन नंबर्स को काट लेते हैं 1 2 3, क्या है 1 2 3। और यहाँ पर क्या होता है एक सुखी फैमिली होती है, कैसी होती है सुखी फैमिली होती है, कुछ उसमें क्या है प्रिय पुत्र होते हैं, क्या होते हैं उनके प्रिय पुत्र होते हैं। तो यहाँ पर क्या है प्रिय पुत्र कौन होगा, जिसके पास टोपी, जिसके पास टोपी। अब जिसके पास टोपी है जिसका क्या है प्रिय पुत्र, क्या है प्रिय पुत्र। और जमीन कितनी है 123, कितनी जमीन है इसके पास 123 जमीन है। अब जिसके पास टोपी होगा उसको तो हिस्सा ज्यादा मिलना है कन्फर्म है। ठीक है, तो इसको क्या हिस्सा ज्यादा मिलेगा। अब जिसके पास टोपी नहीं है उनको क्या करते हैं जमीन से बाहर निकाल देते हैं, क्या करते हैं जमीन से बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या है पूरी जमीन में से जिसके पास टोपी है। अब बाहर किसको निकालेंगे जिसके पास टोपी नहीं है। इसमें टोपी कितने के पास नहीं है, इन दो के पास टोपी नहीं है, तो इसको क्या है जायदाद से बाहर, जायदाद से बेदखल बाहर कर दिया। चलो बाहर कर दिया। और देखो और भी क्या होंगे मेरे साथ, और भी क्या होते हैं बड़े कर्म होते हैं। अब बर भाई इसके पास टोपी, तो उसको क्या करते हैं नीचे 9, क्या करते हैं 9। अभी बताया था 9 कहाँ से आएगा, जिसके पास कहीं बता दिया था ना, तो जिसके पास टोपी उसके पास 9। अब जिसके पास कुछ नहीं है एक तो जायदाद से बाहर निकाल दिया, और खाना पीना भी बिल्कुल बंद, खाना पीना भी बिल्कुल बंद। तो इनके पास क्या मिलेगा 0, इनको क्या मिलते 0। अब कितने अंक हैं उतने 0, कितने अंक हैं उतने 0। तो यहाँ से मैंने चले आ गई, तो कितना आ गया 111 बट्टे 900, कितना आ गया 111 बट्टे 900। अब 111 क्या होता है ये इसका मल्टीपल होता है, दिमाग में रखना आपने, आगे आपको काम देगा। तो 3 से इसको काट दिया 3 बार, तो क्या हो गया इसका आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया। अब ये सारा मैटर कैसे बन गया, ये क्यों बच गया और ये 0 कहां से आ गई, ये सारा कुछ अभी हम सीखेंगे। तो मैंने इसको ले लिया x बराबर मानना में से 0 1.23। अब जिसके बाद टोपी है वही क्या है बार बार रिपीट होगा, क्या होगा वही बार बार मेरा रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया पहले इसमें क्या कर दिया 100 का गुणा कर दिया, क्या कर दिया 100 का गुणा कर दिया। भाई 100 का क्यों किया, मेरी मर्जी मैं कितने का भी करूं, क्योंकि मुझे आंसर निकालना है। तो यहाँ पर क्या 2 अंक की क्या है अलग है, बाकी तो रिपीट हो रहा है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं
ठीक है। तो हम अपना आंसर पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, 100 का गुणा कर दिया। जब 100 का गुणा किया है तो 2 जीरो इधर आए, तो ये क्या कर देगा, आप पॉइंट है ना 2 के बाद ऐसे जाएगा, तो कितना हो गया पॉइंट के बाद। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ठीक है, मेरा मन नहीं भरा, क्या है, मेरा मन नहीं भरा 100 से। मैं कहूँगा भाई अक्षर कितने आ रहे थे हमको यहाँ पर 3, मैं कहूँगा भाई 1 से मुझे और गुणा करने दे, क्या है, 1 जीरो से और एक्स्ट्रा गुणा करने दे। बोले भाई ठीक है कर ले, तेरा मन है, तुझे तो आंसर लाना है, कैसे नहीं लाएगा। तो ये क्या किया, इससे 1000 से गुणा कर दिया, क्या कर दिया हमने 1000 से गुणा कर दिया। तो देखा इसमें कितना हो गया, 3 अंक के पीछे क्या चला गया, पॉइंट चला गया, कितना चला गया, 3 अंक के पीछे पॉइंट चला गया। अब इसने क्या किया, इस 1000 में से इसको घटा दिया, इसको घटा दिया, इसको घटा दिया, तो इसने 1000 में से घटाया, तो 1000 में से 100 गए तो कितने बचे मेरे 900 एक्स, कितना बचे 900 एक्स। अब तो आप खुश हो गए कि 900 तो आ गया, 900 तो आ गया। अब ये 12 क्यों घट गया है, वो यहाँ से आ जाएगा। अब देखो ये कितना है 112.33 और ये कितना 123.33, तो 33 से समुद्र वाला हट जाएगा। और क्या है 123 में से 12 के कितने बचे 111। जब इसमें से आप इसे घटाओगे तो कितना बचेगा 111। तो x बराबर कितना निकला 111 बटे 900। यहाँ से मैंने 3 से काट दिया 37 बार और इसे काट दिया 3 बार, ये मेरा क्या हो गया आंसर। ये भी क्या होगा सिद्ध, ये भी क्या हो गया मैंने सिद्ध कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत आया समझ में, आंसर बिल्कुल ना हो। ठीक है, ठीक है आगे देने इसमें ये हो गया मेरा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम। ठीक है, अब 1 मिनट रुकिए। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है उनको मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ ले लेते हैं सिंपल सिंपल। ठीक है, जैसे 0.5 पर भाग, तो ये क्या हो जाएगा, एक के ऊपर जिसके ऊपर 2 की उसके बाद तो कितना लेगा 5 बचे 9, और ले लिया मैंने 0.6 से 8 पर 2 के बाद जिसके ऊपर छाता उसके कितने अंक मिलेंगे 9 के। ठीक है, आया समझ में, और ले लेते हैं। ठीक है, तो अब किसके ऊपर छतरी, पहले तो सबसे पहले इसको हम उतार देंगे 6 7 8। ठीक है, अब जिसके ऊपर छतरी उसको तो एंट्री, जिसके ऊपर छतरी नहीं वो बाहर, जिसके ऊपर छतरी नहीं ये बाहर, और जिसके ऊपर छतरी कितने छतरी वाले 9 के आ जाएंगे, और जिसके ऊपर छतरी नहीं वो कितना ले लेगा 0। तो इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, इसमें 6 के तो 72। ठीक है, 3 से काटें 2, कर गया 3 जगह पे। ठीक है, और कटता जाएगा तो हम काट लेंगे। ठीक है, 2 से काट दें, 2 से काट दें 150 100 ठीक है, इसमें आ जाएगा आंसर। आगे कटेगा तो आप काट सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम और एग्जांपल लेंगे, हम सबको एग्जांपल को ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे ठीक है, ऐसे ले लिया मैंने 3.45 पर बार। अब देखो ये तो क्या है पूर्ण नंबर, ये क्या है पूर्ण नंबर। पॉइंट के बाद क्या सारे के सारे क्या होते हैं अपूर्ण नंबर। कैसे होते हैं अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब पूरा नहीं, यानी पूरा, ये तो पूर्ण नंबर है। ठीक है, मैं देखूंगा भी बड़े लोग और फैमिली कोई छोटे लोग। तो ये क्या है 3 प्लस का 0.1 तो बार हो जाएगा। तो इसको आगे कैसे लिख सकते हैं बार। ठीक है, और क्या है फैमिली से बाहर, ऑन जिसके ऊपर छतरी नहीं, छतरी किसके ऊपर 5 के ऊपर, और जिसके ऊपर छतरी इसको क्या 0। तो 3 प्लस का कितना हो गया 41 बटे 90। तो आगे क्या ले सकता हूँ मैं 3 41 बटे 90। ठीक है, अवस्था आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आया होगा ये समझ में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं हमारा। ठीक है, a माइनस
ठीक है। अगर कभी प्लस से पहले या पॉइंट से पहले क्या आ जाए, किसी के नंबर पर बार आ जाए, वो क्या देगा, माइनस, क्या देगा, माइनस देगा। ठीक है, तो इसको आगे फैलेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, क्या करते हैं, किसी भी संख्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, पहले लिए एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये है, इसको क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस 0.7। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे, माइनस के 2 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1.40। कितना आ गया, माइनस का 1.40। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आराम से समझ में आएगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, और क्या करना है, आज मैं क्या करूँगा, इसमें क्वेश्चन ऐड करूँगा, क्या क्वेश्चन ऐड करूँगा, लास्ट तक देखना। ठीक है, वीडियो को पहले क्वेश्चन ऐड करूँगा इसमें, आज जो मैंने पढ़ाया है इससे पहले पढ़ाया था उसके कुछ क्वेश्चन ऐड होंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ये क्वेश्चन ऐड हैं, यहाँ से आप कर लेना।